ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। मैं प्रशांत शर्मा आपके समक्ष आज फिर कुछ नया विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। अभी 2-4 दिन से सोशल मीडिया पर देवी चित्रलेखा जी को लेकर के बहुत कुछ चल रहा है और चल तो औरों को भी लेकर रहा है और चलेगा भी, अभी तो बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन देवी चित्रलेखा जी के विषय में कुछ बात करना चाहते हैं कि उनके शराब को लेकर के जो बात कही जा रही है वो तो गलत है। वो वीडियो मैंने पूरा देखा था, उनमें वो शराब का प्रचार नहीं कर रही, व्यंग्यात्मक भाव से उन्होंने उसका विरोध किया है शराब का। और वेद में भी एक मंत्र आता है, उसमें ऐसा कहा है कि मांस मत खाओ, अगर खाते ही हो तो फिर अपना काट के खाओ अपने शरीर का। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मांस खाने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं, यानी कि निषेध तो वो पहले ही कर रहे हैं। नहीं मानते हो तो अपना काट के खाओ, यानी कि कोई काट के खा ही नहीं सकता। हम भी कहते हैं कि आप बलि क्यों देते हो किसी बकरे की, काटना है तो अपने बच्चे को काटो, देवी जी खुश हो जाएंगे। तो हम उस बलि के उस बच्चे को काटने के लिए हम नहीं कहते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। तो ये व्यंग्यात्मक भाष्य प्रयोग किया जाता है। तो ये शराब को लेकर के उनका दुष्प्रचार करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, सही है वो सही है। तो लेकिन हम उनकी सेक्युलरिज्म के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि अजान चल रही है तो अपनी भागवत कथा रोक दो, आप गीता पढ़ रहे हैं रोक दो, क्या जाता है, अल्लाह को प्रणाम कर लो, क्या जाता है, और ये सब वो सब क्या जाता है। तुम्हारा तो कुछ भी नहीं जाता है, क्योंकि जाएगा क्या, तुमको तो मिल रहा है, तुमको मिलता ही इसी से। हिंदू मुस्लिम सब एक करके तभी तो तुम्हें ज़्यादा मोटी रकम मिलती है, नहीं तो कहाँ मिलेगी। और आपको अपने शत्रु भी नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करोगे तो आपके शत्रु बहुत हो जाएंगे, और आप सबको लेके चलोगे तो आपका कोई शत्रु भी नहीं है। ये भी फ़ायदा है, इससे भी बहुत कुछ मिलता है। तो आपने कह दिया कि ये सब कर लो, ठीक है, हम उनके लिए सब कुछ कर लें, लेकिन वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। 365 दिन उनकी अजान चल रही है, वो तुम्हारे लिए 7 दिन तक अपनी अजान नहीं रोक सकते लाउड स्पीकर को हटा के। वैसे तो वो नहीं रोकेंगे, वो तो 5 समय पढ़ना ही है उनको, वो तो बहुत कट्टर है, तुम उनके लिए कुछ भी रोक दो तो, लेकिन वो नहीं रोक सकते, क्योंकि तुम रोकने के लिए पहले ही सही तैयार हो। तुम्हारी आज तक कोई कथा वहाँ से प्रचारित हुई नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि आप इस्लाम के विरोध में बोलते हो, आपके पास मुसलमान आते भी कहाँ हैं। देवी चित्रलेखा जी इस्लाम को लेकर के बात करती हैं, तो देखो उनके पास भी कितने मुसलमान आते हैं। कई सारे लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे मुझे, देखो इस मुसलमान ने प्रशंसा की, इसने की, और फिर ये प्रशंसा करेंगे तभी तो सनातन धर्म में आएंगे। तो आप मुझे जितने भी उनके फॉलोवर हैं ये बता दो कि आज तक देवी चित्रलेखा जी ने कितने मुसलमानों को हिंदू बनाया, एक बता दो। इनकी कितनी कथा मस्जिद से प्रसारित हुई है, बता दो। कुछ नहीं है, ये सब ड्रामा है। और ऐसे कर से कोई मुसलमान हिंदू भी नहीं बन सकता, वो नहीं आ सकता। मतलब उनको पता है कि ये अपने धर्म के हुए नहीं, हमारे क्या होंगे। जो धोबी का वो होता है ना जानवर, वो कहीं का भी नहीं होता। बस यही हाल इनका है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने धड़ल्ले से विरोध किया मुसलमानों का, लाखों मुसलमानों को हिंदू बनाया। उसके बाद भी मुसलमानों के हजारों बार आग्रह करने पर देश की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद में जाकर के वैदिक मंत्र के उच्चारण के प्रारंभ से अपना उद्बोधन दिया, और उसके बाद में बहुत सारे मौलानाओं ने उनकी प्रशंसा की और हजारों की संख्या में लोग उनके दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए थे, ये पता होते हुए भी कि ये मुसलमानों को हिंदू बना रहे हैं। तो धर्म का प्रचार सत्य से होता है, चापलूसी से नहीं होता। और आज भी जितने लोगों को घर वापसी करा रहे हैं वो श्रेष्ठ लोग करा रहे हैं, आर्य लोग करा रहे हैं, आचार्य कुलदीप जी जैसे लोग करा रहे हैं। वो अपनी जान भर खेल करके बहुत सारे ईसाइयों को वो हिंदू बना रहे हैं। उन्होंने तो कभी भी उसका प्रचार नहीं किया। लेकिन आप जितने लोगों को हम इधर लाने का प्रयास करते हैं, उससे ज़्यादा को तुम उधर भेजने का पूरा प्रयास कर रहे हो, क्योंकि हमारी पकड़ बहुत कम है, तुम्हारी टीवी पर बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों को ये सिखाते रहते हो। उनका सारा पानी फेर दिया, उनके जितना भी काम कर रहे हैं लोग। महाराणा प्रताप मर गए उनसे लड़ते लड़ते, लेकिन उन्होंने कभी भी इस्लाम का प्रचार नहीं किया, उन्होंने कभी भी उनको वरीयता नहीं दी। वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह लड़ते लड़ते मर गए, लेकिन किसने कह दिया कि उन्होंने इस्लाम के समर्थन में एक बात भी कही हो। लेकिन आपने तो उनके सारे बलिदान पर पानी फेर दिया, और आगे भी कोई उनके मार्ग पर न चले उनमें भी जहर डाल दिया तुमने। और ये सब कह के कि तुम्हारे अंदर और लोग जहर डाल रहे हैं, ये कह के तुमने अपना जहर डाल दिया उनके अंदर। कुछ लोग ये सब करते हैं, कुछ लोग भड़काने का काम करते हैं। आपकी वीडियो पे भी लिख के आ गया एडिटिंग करके कि हिंदू मुस्लिम आपस में भड़काने वाले जो लोग हैं वो इस वीडियो को गौर से देखें। अब उस वीडियो में तुम क्या बोल रहे हो, उस वीडियो में बोल रहे हो साहब क्या जाता है क्या नहीं जाता, और सलमा बेगम राधा की चुनरी सिलती है, मैंने ऐसा सुना है।
मंदिर की चिड़िया मस्जिद में दाना चुगती है, पानी पीती है, पता नहीं क्या क्या आपने बोला। और पहली बात तो ये चिड़िया ने कुरान नहीं पढ़ी इसलिए मस्जिद में चली गई धोखे से। अब आपने कहा कि जानवर किसी में भेदभाव नहीं रखते, इंसान भेदभाव करता है। भैया वो जानवर है इसीलिए वो भेदभाव नहीं कर पाता सही और गलत में। इंसान, यही तो मनुष्य की विशेषता है कि वो सही और गलत में भेद कर पाता है, और जो सही और गलत में भेद नहीं कर पाता वही जानवर है। अब आप नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने आप को मनुष्य समझते हो, अपने आप को मनुष्य कहने का भी अधिकार नहीं है। जो सही और गलत का निर्णय नहीं कर सकता वो जानवर के ही तुल्य है, वो और कुछ नहीं है, पशु तुल्य है वो। अब आप लोग, जो लोग धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं उनको भी हतोत्साहित करने का पूरा काम कर रहे हैं। स्वयं तो इस्लाम के विरोध में बोलते नहीं, लेकिन जो बोलते हैं उनको भी कह रहे हो कि ये धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं। मेरा तो सर्व धर्मों में विश्वास है। तो कितने धर्म है देवी जी? इस दुनिया में कितने धर्म है? इतने दिनों से व्यासपीठ पर बैठ करके आप अपनी कथा का वाचन कर रही हैं, अब बताइए इस दुनिया में कितने धर्म है? मात्र एक धर्म है, सनातन धर्म। जितने भी ये सब है जो मत पंथ संप्रदाय है जिनका आप गुणगान कर रही हैं, आपको ये नहीं पता कि धर्म क्या है। धर्म की परिभाषा करने बैठ गई। फिर मेरा तो सर्व धर्म में विश्वास है। अब पहली बात ये होती है कि तुम्हारे विश्वास करने से कुछ नहीं होता है। विश्वास तो तुम्हारी गौशाला को हड़पने में मेरा विश्वास है, तुम्हारे पैसा लूटने में मेरा विश्वास है, विश्वास है। अब हाँ, आप चाह रहे हैं कि आपको कोई नहीं रोके, आपका तो विश्वास है। मैं तो कहती हूँ, आप बड़े सीना ठोक के कहती हूँ, मैं तो ये बात स्वीकार करती हूँ, मुझे तो सर्वधर्म समभाव में विश्वास है। तो हम भी कहते हैं बड़े गर्व से, हमें भी आपकी ज़मीन लूटने में विश्वास है। लूटने तो हमें भी मत रोको। आप चाहते हो हम आपको नहीं रोकें तो आप हमें मत रोको। विश्वास से कुछ नहीं होता। आपको तो फिर लादेन में भी विश्वास है, आपको तो फिर अब जलगुरु में भी, अब कसाब में भी, और जैसे अभी मुसलमानों को अपने डॉक्टर वो नाई को अभी कुत्ते की मौत मारा गया उसमें भी विश्वास है, तो आपको भी विश्वास उसमें भी होना चाहिए। आपको तो फिर पूतना में भी विश्वास, कंस में भी विश्वास होना चाहिए। फिर क्यों उनको मारने की कथा सुनाते हो और भगवान श्री कृष्ण की जय, ये सब जय, क्या अच्छा कर दिया उन्होंने भी उनको मार के? सर्वधर्म समभाव है तो चलने दो, कुछ भी बकवास है ना। गाय का पालन कर रही है और एक तरफ गाय को काटने वालों का समर्थन भी कर रही है। कमाल की बात है। जब गाय कटती है तो कटने दो, जब कुछ गलत नहीं है तो फिर तुमने क्यों गाय के लिए ठेका ले रखा है? लोगों को मूर्ख बनाना बंद करो, बहुत हो गया अब इस देश में, अब नहीं चलेगा। अब लोग जागरूक हो रहे हैं और आपकी ये बकवास नहीं सुनेंगे अब लोग, क्योंकि वो लोग कुछ नहीं सुनते, वो कुछ भी नहीं सुनते तुम्हारी, और तुम कुछ भी कथाएं सुनाते रहते हो। नारियल तुम्हारा हो गया, ये उनका हो गया, खरबूजा, वो तरबूज अंदर से हिंदू है बाहर से मुसलमान है। बताओ, वो कुछ ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो तुम्हारी तरह दोगला है, दोगला। वो ना हिंदू है ना मुसलमान है। सारी हरी सब्जियां उनकी हो जाएंगी मुसलमानों की, तुम्हारे हाथ में तो बस गाजर और वो टमाटर ही आएगा। भाई सूर्य भी उगता है तब वो भगवा ही होता है, और सूर्य नहीं उगेगा तो हरी सब्जियां कहाँ से तुम्हारे आश्रम से नहीं निकलेंगी, है ना। ये ऐसे ऐसे उदाहरण तो कोई कुछ भी दे दे और कुछ भी कुतर्क कर लो, उदाहरणों से धर्म नहीं चलता है। कुछ भी उदाहरण कोई कुछ भी सुना देता है बना करके। आपने कहीं से भी मार दिया, इधर से कॉपी पेस्ट और ठोक दिया मंच से। किसी सेक्युलर ने लिखा होगा वो तुम्हें कमज़ोर करने के लिए, और तुमने उसका ही वाचन कर दिया कथा से और हजारों लाखों में उसका प्रचार कर दिया। आप बिना उनके पैसा दिए ही उनका काम कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, करो, कोई बात नहीं, करो। लेकिन इतिहास उसके लिए कभी भी माफ़ नहीं करेगा आपको। आपने कह दिया, आप एक बात और आपने बड़े ज़ोर से कही कि गीता को हिंदू पढ़ते नहीं और मुसलमान कुरान को नहीं पढ़ते, और जो पढ़ते हैं वो लड़ते नहीं, और जो नहीं पढ़ते हैं वो लड़ते हैं। भाई पढ़ के देख लो, मैंने भी पढ़ के देखी कुछ पंक्तियाँ, तो पता नहीं तुमने कौन सी पंक्तियाँ पढ़ ली। भैया आपने अलग से कोई कुरान छाप ली हो अपने घर में तो पता नहीं, लेकिन मुसलमान जिस कुरान को मानते हैं उसकी मैं कुछ बात आपको बता देना चाहता हूँ। आपने तो कह दिया हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता और खून सबका एक जैसा होता है, खून पे कोई लेवल नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। खून से थोड़ी तो क्राइम होते हैं, खून इससे क्राइम होते हैं, इससे बुद्धि से। तुम्हारी बुद्धि अलग अलग है, उससे विरोध होता है। उनके दिमाग में कुरान भरी हुई है ठूस ठूस के, उससे विरोध होता है, उससे बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। खून से नहीं होते, खून के रंग से नहीं होते। हालांकि खून में भी, डीएनए में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप नहीं मान रहे। खून का रंग एक जैसा होता है तो ठीक है, रंग एक जैसा होता है। तो जितने भी कत्ल और ये कश्मीर से जितने पंडितों को मार के भगाया ना, वो खून के रंग के कारण नहीं था, वो बुद्धि के कारण था। हिंदू और मुसलमान की बुद्धि में बहुत बड़ा अंतर होता है। आप बुद्धि को टारगेट कीजिए, आप ये खून वाला देख करके नहीं कीजिए। और लेकिन मुसलमानों के कान ऐसे होते हैं, ऐसे हिंदुओं के होते हैं। तो कान से क्राइम होता है क्या? क्राइम तो दिमाग से होता है। खून ही क्यों कह रहे हो आप? बहुत सारी चीज़ें एक जैसी हैं,
नाक भी एक जैसी है हिंदू मुसलमान की, गला भी एक जैसा ही है, छाती भी एक जैसी है। तो इससे क्राइम होता है? क्राइम बुद्धि से होता है ये, और बुद्धि ही मनुष्य को सही और गलत का निर्णय कराती है, और जिसमें सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता नहीं वो जानवर ही है। कुछ भी बोल देते हो आप, कुछ भी। अब पता नहीं कहाँ से कुरान छपी आपकी। अब ये जो कुरान है उसमें तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर क्या क्या है। आप तो कुछ भी बोलते रहो, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। धर्म में विश्वास करना पड़ेगा तो ही आप जीवित रह सकते हो, नहीं तो तुम्हारी सांसें ज़्यादा दिनों तक रुकेंगी नहीं। और आपको पता है जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं ना, देखो आप ये चित्रलेखा जी कैसे लोगों का सपोर्ट कर रही हैं जो इस देश को डसने के लिए तैयार बैठे हैं फन फैला करके। आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, जिनके भी अंदर थोड़ा सा भी खून होगा ना हिंदुत्व का, वो खौल जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये वीडियो देख करके। देखिए एक वीडियो। अब आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में आपने देखा नारे क्या लग रहे थे? हिंदुस्तान का एक ही राजा मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा। इस देश में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा। तो देवी जी तुमको भी रहना होगा तो अल्लाह अकबर ही कहना पड़ेगा। तुम जो राधे राधे की जो नोटंकी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी अगर तुम इनका ऐसे ही प्रचार करोगे तो। देख रहे हो सड़क पे खुलेआम तुम्हारा विरोध हो रहा है, देख करके लग रहा है कि ये पाकिस्तान में है, लेकिन ये वीडियो उदयपुर राजस्थान का है। कुछ भी बोलते रहते हो। ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रही है देवी चित्रलेखा। ये इतिहास तुमको कभी भी माफ नहीं करेगा। तुम हमारे धर्म के विरोध में काम कर रही हो, तुम मुसलमानों को बढ़ावा दे रहे हो। ऐसे लोग जो भारत को काटना चाहते हैं, शर्जील इमाम का सपोर्ट कर रहे हो तुम सीधे सीधे, आप समझ लीजिए। हम नफरत फैला रहे हैं। कौन फैला रहा है नफरत? ये धर्मगुरु फैला रहे हैं, हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांट रहे हैं। अच्छा, हिंदू और मुसलमान के नाम पर इकट्ठा कौन कर रहा है? शर्जील इमाम कर रहा है, मौलाना जर्जिस कर रहा है। मौलाना जर्जिस अंसारी को जानते होंगे, असदुद्दीन ओवैसी भारत को जोड़ने का कार्य कर रहा है। एक वो सोशल मीडिया पे वो काकावाणी वाला, वो तुमको जोड़ने का बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है भारत को। इनकी कुरान जोड़ने का काम कर रही है। तोड़ने का काम कौन कर रहा है? तोड़ने का काम हम कर रहे हैं। अब देखो इनकी कुरान जोड़ने का काम कैसे करती है। नफरत तो हम फैला रहे हैं ना, इनकी कुरान तो शांति का संदेश देती है। आपने कह दिया मैंने भी 2-4 लाइन पढ़ी थी, तो 2-4 लाइन पता नहीं कहाँ से पढ़ी। सूरा अल बकरा आयत क्रमांक 98 पढ़ लेना अपनी किताब खोल करके, अगर कहीं हो आपके आसपास। तो क्या कह रही है आयत? अल्लाह गैर मुस्लिमों का शत्रु है। तो तुम मुस्लिम तो हो नहीं, यानी कि अल्लाह तुम्हारा शत्रु है, और अल्लाह के जो फॉलोवर हैं उनके तुम शत्रु हो। कहाँ से तुम्हारा सर्वधर्म संभाव चलेगा? और क्या कहती है उनकी कुरान? सूरा अध्याय नंबर 8 आयत क्रमांक 12, अल्लाह तुम्हारे अंदर खौफ भर देगा, और अल्लाह तुम्हारे अंदर खौफ भर देगा, और हे मोमिनो तुम इनकी गर्दनों को काट डालो। किनकी? काफिरों को। आपने कहा वो तो मुसलमानों की वो बात ही नहीं, वो तो कुरान तो सब संदेश देती है, मनुष्यों के लिए सब एक है, हमको तो सब इंसान दिखते हैं, लेकिन अल्लाह को इंसान नहीं दिखते। हे मोमिनो, हे मोमिनो, मोमिनो मोमिनो मोमिनो, सब मोमिनो मोमिनो। मनुष्य कहाँ है उसमें बताइए? हे मोमिनो, सब कुछ मोमिनों के लिए। अब वो मोमिनों के लिए क्या कह रहे हैं कि इनको काट दो, है ना। सूरा अध्याय 9 आयत क्रमांक 5 क्या कहती है?
मुशरिकों को जहाँ पाओ कत्ल कर दो, एक एक अंग काट दो, उनका घात लगा करके बैठ जाओ, यानी कि धोखे से भी इनको काटो, लेकिन काटो। लेकिन आप कुरान पढ़ो तब ना। ये शांति का संदेश है कुरान का। नफरत कौन फैला रहे हैं? नफरत हम फैला रहे हैं। सूरा 3:28 आयत क्रमांक 28 अध्याय 3। गैर मुस्लिमों को अपना मित्र मत बनाओ। अब बताओ, आप उनका मित्र बनो तब भी वो मित्र नहीं बनने को तैयार हैं तुम्हारे कुरान के अनुसार। अब तुम उनको कैसे सब भाई भाई बन के तुम रहोगे? और उनको तुम दोस्त मत बनाओ, ये कुरान कह रही है, उनका अल्लाह कह रहा है। ये शांति का पैगाम है, शांति का पैगाम है। नफरत कौन फैला रहा है? नफरत हम फैला रहे हैं। सूरा 8 आयत क्रमांक 39। गैर मुस्लिमों से तब तक युद्ध करो जब तक इस्लाम का परचम सब जगह ना फैल जाए। यानी कि अल्लाह का दीन तब तक पूरी दुनिया में कायम नहीं हो जाता, तब तक गैर मुस्लिमों से यानी काफिरों से युद्ध लड़ो। तो वो जब तक जिहाद करके तुम्हारे भारत को पूरा इस्लाम में तब्दील नहीं कर देंगे, परिवर्तित नहीं कर देते, तब तक उनका मिशन रुकेगा नहीं, जिहाद रुकेगा नहीं। ये उनका वो मतलब तुम उन्हें सनातन धर्म या तुम्हारे कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जब तक तुम्हारा संख्या बल है तब तक थोड़ा सा नमस्कार है, नहीं तुम उठा करके फेंक देंगे ये लोग। ये शांति का पैगाम है कुरान में। पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत, कभी कथा से तुम्हें थोड़ी सी फुर्सत कभी समय मिले तो। सूरा 22 आयत क्रमांक 30। मूर्तियां नापाक हैं। जो तुम्हारे मंच पर सबसे आगे राधा और कृष्ण की मूर्तियां रखी रहती है ना, उनके लिए वो नापाक हैं। वहाँ तो इतनी पब्लिक है, अगर उनको अकेले में वो मंच मिल जाएगा तो तुम्हारी मूर्तियों को तोड़ फोड़ के फेंक देंगे, जैसे औरंगजेब ने किया था। भारत के एक भी प्राचीन मंदिर में एक भी मूर्तियाँ उन्होंने सही नहीं छोड़ी है। ये शांति का पैगाम दे रहे हैं। तुम्हारे मंदिर जितने हैं ना जिनमें तुम पूजा करते हो, सब मूर्तियाँ उखाड़ के फेंक देंगे वो 10 मिनट में, अगर उनका थोड़ा सा भी पावर आ गया तो। और अभी भी तोड़ रहे हैं। दिल्ली में एक मंदिर तोड़ा था, अभी भी न जाने कितने मंदिरों पर। अभी एक हरिद्वार में एक मंदिर पे उन्होंने अटैक कर दिया। न जाने कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं। कभी सुनो ना, लेकिन कभी इधर उधर की बात भी जान लिया करो, देश में क्या चल रहा है। हरे कृष्ण बस। कृष्ण ने क्या कहा वो तो पता ही नहीं है। गीता का उपदेश भी सुना दिया करो कभी लोगों को, कभी महाभारत का युद्ध भी बता दिया करो, उनकी नीतियों पर भी बात कर लिया करो, उनके शौर्य और साहस पराक्रम युद्ध की बात कर लिया करो कभी कभी। लेकिन राधा के चक्कर में कृष्ण पागल हो गए, राधा कृष्ण के चक्कर में पागल है, इससे ज़्यादा तुम्हारी कथा आगे बढ़ती ही नहीं है। कभी भी खोल के देख लो, किसी को भी वहाँ पे लेकर के बिठा देते हैं, किसी को भी नचा देते हैं, और सारी पब्लिक को उल्लू बना के रखा है तुमने। अब ये सब कुरान में लिखा है, लेकिन तुम्हारी समझ में पता नहीं कब आएगा। हे प्रभु तुम्हें सद्बुद्धि दे भगवान। सूरा 3 आयत क्रमांक 62। सूरा 2 आयत क्रमांक 255। और ये ऐसी कई सारी आयत हैं। उसमें क्या बात कही गई है? उसमें कहा है कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है। अब आपने तो कह दिया कि अल्लाह को प्रणाम करो, लेकिन वो कृष्ण को नहीं पूज सकते, वो राम को नहीं पूज सकते, क्योंकि अल्लाह के सिवा और कोई पूज्य है ही नहीं। और आपने कभी किसी मंदिर में उनको घंटा हिलाते देखा है? तुम जा करके टोपियाँ लगा करके बैठ जाओ, वो बात अलग है, लेकिन वो कभी भी घंटा हिलाने आए हैं? आज तक किसी मंच से श्री राम का भजन किसी ने गाया है? आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे लोग तो गा देते हैं मेरा नबी है ना। नबी के गुलाम तो बहुत देखे, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसा नहीं देखा। आप लोग उनके लिए कुछ भी गा दो, आप तो अल्लाह अकबर गा दो, कुछ भी गा दो, मौला अली गाओ, सब कुछ सब चलेगा, लेकिन आपने कभी भी राम कथा उनके मंच से कभी सुनी क्या? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी कुरान ये कहती है कि अल्लाह के सिवा कोई और पूज्य नहीं है। और जिसने इस्लाम स्वीकार कर लिया वो इस्लाम छोड़ नहीं सकता। जो छोड़ दिया उसका कत्ल कर दो, उसको छोड़ो मत। ये शांति का पैगाम है। नफरत कौन फैला रहे हैं? नफरत हम लोग फैला रहे हैं, धर्म के ठेकेदार फैला रहे हैं। सूरा 21 आयत क्रमांक 98। जो अल्लाह के सिवा किसी और को पूछते हैं वो जहन्नुम में जाएंगे। और आपको पता होगा कि मोमिन हमेशा जहन्नुम से ही डरते रहते हैं। जिससे वो स्वयं डरते हैं उससे हमको भी डराते हैं। बताओ, जो आदमी खुद भयभीत है उससे वो हमको भी डराता है। जहन्नुम में जाएंगे, और वो जहन्नुम में नहीं जाना चाहते, वो तो जन्नत में जाएंगे जहाँ 72 हूरें मिलेंगी उनको, शराब की नदियाँ बह रही हैं, वहाँ जाएंगे। तो अल्लाह के सिवा किसी और को वो क्यों पूजेंगे? तो तुम्हारे कृष्ण की मूर्ति नहीं पूजने आने वाले वो। लेकिन तुम चाहे जितनी चापलूसी कर लो, वो कुरान की एक भी आयत के विरोध में नहीं जा सकते। समझ लीजिए इस बात को। लेकिन तुम्हें तो ये धर्म नहीं, ये धंधा है। यहाँ हर आदमी अंधा है। आपने कुरान पढ़ी हो तब ना, आपको तो फुर्सत ही नहीं है बस उसी चीज़ से। वही एक पोथ ही है, वो सारे जीवन ढोते रहते हो, और इधर उधर का तो कुछ पढ़ना नहीं है। ऋषियों के शास्त्र देखा नहीं है कभी, वेद तो खोल के देखना ही नहीं है, उपनिषद क्या कहते हैं पता नहीं है।
बस चलने दो, धंधा चल गया एक बार तो अब क्या दिक्कत है, कुछ और पढ़ने से क्या है। लेकिन अब ये जनता जाग चुकी है, लोग धर्म के लिए जाग रहे हैं और वो खड़े भी हो रहे हैं साथ में, बहुत सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है। और अब वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारी शटर डाल के अब लोग ताला डाल देंगे तुम्हारी दुकान पर। अभी तुम किसी को भी लेके आ जाते हो ना, स्वामी रामदेव जी आगे समर्थन में, साहब आपके वो प्रभु हैं, उन्होंने कह दिया अब तो स्वामी रामदेव जी भी हमारे समर्थन में आ गए, अब तुम लोग कुछ भी बोलो कुछ नहीं होने वाला। भाई अंबानी को ले आओ, टाटा को ले आओ, अडानी को ले आओ, वो कह देंगे देवी चित्रलेखा सही है तो सही है। स्वामी रामदेव जी ने भी आकर के बोल दिया वो तो हम तो सब युगल छवि के उपासक हैं, राधा कृष्ण के उपासक हैं, ये हैं वो हैं, और ऐसा हो जाता है कभी कभी बोल देते हैं। भाई वो तुम्हारा व्यवहार है, वो आज तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल तुम उनका सपोर्ट नहीं करोगे, इसीलिए आज उन्होंने आपका सपोर्ट किया क्योंकि आप, ताकि कल उनका किसी भी समय सपोर्ट कर सकें। वो आपका व्यवहार है, सही गलत से वहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। और धर्म से बढ़ के कोई भी नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। तो आपको तो घमंड है क्योंकि आपकी दुकान चल रही है, आप सुनते नहीं किसी की। कोई भी हिंदू आपसे पूछता है हमसे बात कर लीजिए, बात नहीं करते। एक हमारे परिचित हैं कोई बहन, उन्होंने उनको कॉल किया तो बात की नहीं, उनने दूसरे को पकड़ा दिया। लेकिन जब भी कोई मुसलमान, आप देखना इनके स्क्रीनशॉट में भेज, मतलब आप देख लेना, बहुत सारे चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, इनसे कोई मुसलमान कहता है कि हमें आपसे संपर्क करना है, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो इनका रिप्लाई आ जाता है इनके पेज से और नंबर भी दे देते हैं उनको। मतलब उनके लिए ये हाजिर है, मुसलमानों के लिए और हमारे लिए। अभी ये उनकी सहानुभूति ले रहे हैं, मुसलमान इनका अच्छा प्रचार कर रहे हैं तो ये उनका रिप्लाई दे रहे हैं, लेकिन हमारा नहीं दे रहे। आज ये उनके मित्र बन गए। लेकिन इस्लाम तो कहता है कि गैर मुसलमान को मित्र मत बनाओ, तो तुम्हारा क्या हाल होगा वो तुम जान लीजिए। सूरा 8 आयत क्रमांक 69, महिलाएं लूट का माल हैं, महिलाएं लूट का माल हैं। तो ध्यान रखिए जिस दिन आपको भी लूटा जाएगा तुम भी लूट का माल हो, और जो लूट का माल है वो हलाल है उनके लिए, हराम नहीं है। तो तुम्हें भी, ये हमारी इतनी सारी महिलाओं को युद्ध में लूटा गया, युद्ध किया उन्होंने और हमारी इतनी महिलाओं को बंदी बनाया। 5000 थी उनके हरम में, अकबर के हरम में 5000 स्त्रियां हिंदुओं की। उसके बाद भी वो बदमाश मीना बाजार लगाता था, पता है। किसी दिन तुमको भी उठा के ले जाएंगे, अगर इनका प्रचार करोगे ना, ये जब थोड़ा सा प्रचंड बहुमत में आ जाएंगे तुम भी ज़्यादा हलाल हो जाओगे इनके लिए। इस्लाम में इनके लिए तो औरतें भी खेत से ज़्यादा कुछ नहीं है। हे मोमिनो, तुम्हारी बेबियाँ तुम्हारे खेत हैं, जब चाहो जब जो, तो जब चाहो जब आओ, जब चाहो जब जाओ। तो ध्यान रखना, अगर आप इनके पल्ले पड़ गई ना तो खेत से ज़्यादा कुछ नहीं होगा तुम्हारा, वही औकात है तुम्हारी फिर इनकी नज़रों में। रोज़ जुताई होगी और फिर हर साल बुवाई होगी, और चिल्लाते रहना, कोई नहीं सुनने वाला है। अभी सोशल मीडिया पर लफ्ज़ याद हो जाने के बाद उनसे निकाह कर लेती हैं हिंदू की लड़कियां, फिर आकर के रोती हैं हमें बचा लो, ये अब्दुल मुझे परेशान कर रहा है, देखो घर में बंदूक रखी है, मुझे रोज़ घर से भगाता है, अब मेरी बच्ची हो गई, वो कह रहा है अब तू यहाँ से जा। यही सब कुछ तुम्हारे साथ भी हो जाएगा किसी दिन। अभी मान लीजिए अभी आप ऊंचे मंच पर बैठे हैं, उनकी पकड़ वहाँ तक नहीं होगी, लेकिन जब इस्लाम फैलेगा तो तुम कहाँ बचोगे, और तुम पे तो सबसे पहले नजर जाएगी, तुम सुंदर जो इतनी हो। ध्यान रखना, बच नहीं सकते हो इनसे। तुम जितना कुकृत्य फैला रहे हो ना, ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, आप समझ जाइए। अब तुम्हारी दुकानें लेकिन ज़्यादा दिनों तक चलेगी नहीं, बहुत सारे लोग आपके विरोध में खड़े हो गए हैं और हम जागरूक लोगों को करके ही रहेंगे। ये अब जिहाद बंद कर दीजिए। आप अप्रत्यक्ष रूप से जिहाद का सीधा सीधा समर्थन कर रहे हैं, और आप भी उन्हीं जिहादन, मैं तो कहूँ तो कम नहीं होगा, आप वही काम कर रहे हो। आप समझ लीजिए, अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो ये वाली कुरान की भी कुछ बात मान लीजिए, जो कि मुसलमान मानते हैं, अपनी मानी हुई कुरान से कुछ नहीं होता, और तुम्हारा धंधा बंद होकर के रहेगा। बहुत कुछ चल लिया। तो आप सभी के सामने मैंने कुछ छोटी सी बात रखी, आशा है कि आप इस पर विचार करेंगे, और तब तक ये सुनिए और औरों को सुनाइए। तब तक फिर अब की बार थोड़ा मुरारी बापू जी की भी विवेचना करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।